हवाई अमेरिका की 40वीं रियासत है। ये रियासत बहरुल काहिल में एक वसी जजीरा है। ये ऑस्ट्रेलिया से करीब और अमेरिका की 2 रियासतों से दूर वाक़ है। अमेरिका में 3 तवील तरीन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती हैं। पहली फ़्लाइट 13 घंटे, दूसरी फ़्लाइट 12 घंटे और तीसरी 11 घंटे लंबी है। ये तीनों फ़्लाइट्स हवाई जाती हैं और होनोलुलु दारुल हुकूमत है। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। दुनिया के इस खूबसूरत शहर की कुर्बत में 28 अप्रैल 1988 को एक अजीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या 58 साला एयर होस्टेस लांसिंग क्लारा बेल के साथ पेश आया और इसने दुनिया के लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्लारा बेल अलोहा एयरलाइन में मुलाजम थी। ये 28 अप्रैल को फ़्लाइट 243 के ज़रिए हैलो से होनोलुलु जा रही थी। फ़्लाइट में 90 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। जहाज़ ने इस दिन 8 फ़्लाइट्स की थीं। तमाम फ़्लाइट्स हमवार और नॉर्मल थीं। मौसम भी खुशगवार था। दोनों पायलट्स भी तजर्बाकार थे। वो 8000 घंटों से ज़्यादा फ्लाइंग कर चुके थे। हैलो और होनोलुलु के दरमियान 35 मिनट की फ़्लाइट थी। जहाज़ ने 1:25 पर टेक ऑफ किया और ये 20 मिनट में 23,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। मुसाफिर और अमला फ़्लाइट को एंजॉय कर रहे थे। पायलट को अचानक फर्स्ट क्लास कैबिन में किसी चीज़ के टूटने और गुब्बारे की तरह फटने की आवाज़ आई। वो परेशानी में कैमरे घुमाने लगा और अभी वजह तलाश कर रहा था कि इसने एक अजीब मंजर देखा। इसने देखा क्लारा बेल फर्स्ट क्लास कैबिन में खड़ी है। अचानक जहाज की छत में खला पैदा हो गया। क्लारा बेल अपनी जगह से उठी, जहाज से उड़ी, बाहर गिरी और खला में गुम हो गई और इसके साथ ही जहाज डोलने लगा। जहाज की छत में सुराख हो चुका था। पायलट ने जहाज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जहाज के अंदर हवा भर गई। हवा का दबाव इंजन की ताकत से कई गुना ज्यादा था। जहाज के अंदर दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। करीब तरीन जजीरा माऊ था। पायलट 13 मिनटों की सरतोड़ कोशिश के बाद जहाज को माऊ एयरपोर्ट पर उतारने में कामयाब हो गया। मुसाफिर और अमले के अरकान महफूज थे। सिर्फ क्लारा बेल गायब थी। वो आज तक नहीं मिल सकी। हादसे के बाद तहकीकात हुई। पता चला नमी की वजह से जहाज की छत के पेच कमजोर हो गए थे। वो हवा का दबाव बर्दाश्त न कर सके और प्रवास के दौरान ऐन इस जगह से उखड़ गए जहां क्लारा खड़ी थी। पेच निकलने से छत का एक हिस्सा उड़ गया। जहाज में खला पैदा हुआ और क्लारा इस खला से बाहर निकल गई। वो कहाँ गई और इसकी लाश कहाँ गिरी? अमरीकी फ़ज़ाइया को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। ये एक वाक़या था। आप अब दूसरा वाक़या मुलाहज़ा कीजिए। ये वाक़या भी एक एयर होस्टेस के साथ पेश आया। विस्ना ब्लॉग का तल्लक सर्बिया से था। वो यूगोस्लावियन एयरलाइन में मुलाजम थी। वो जनवरी 1972 को फ़्लाइट JAT 367 में सवार थी। ये फ़्लाइट स्टॉकहोम से सर्बिया जा रही थी। इस दिन विस्ना की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन इंतज़ामिया ने ज़बरदस्ती इसकी ड्यूटी लगा दी। विस्ना ने ड्यूटी से बचने की कोशिश की, लेकिन इसकी साथी इस दिन बीमार थी और सुपरवाइजर के पास विस्ना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चुनांचे विस्ना को मजबूरन फ्लाइट में सवार होना पड़ा। जहाज ने टेक ऑफ किया और मामूल के मुताबिक उड़ने लगा। फ्लाइट जब चेक रिपब्लिक की हदूद में दाखिल हुई तो धमाका हुआ और जहाज छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होकर फजा में बिखर गया। जहाज को बम से उड़ा दिया गया था। बम सामान के हिस्से में लगाया गया था। तहकीकाती इदारों को 10 दिन बाद मलबे से बम का क्लाक भी मिल गया। अगले दिन एक क्रोश ग्रुप ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। जहाज में 27 मुसाफिर थे। वो तमाम मुसाफिर हलाक हो गए, लेकिन आप कुदरत का कमाल देखिए। विस्ना ब्लॉक इस हादसे में बच गई। वो बम से भी महफूज रही और 32,000 फुट की बुलंदी से ज़मीन पर गिरने के बाद भी जिंदा रही। ये मुजदा कैसे हुआ? तहकीकात के दौरान पता चला कि कैटरिंग की एक ट्राली हादसे के वक़्त इसकी कमर के साथ जुड़ गई थी। इस ट्राली ने सीट बेल्ट का काम किया और इसने इसे जहाज़ के टूटे हुए हिस्से से अलग न होने दिया और वो बाहर न गिर सकी। दूसरा, हादसे के वक़्त कोई लाश उड़कर इसके सर पर आ गिरी थी। लाश ने इसे ऊपर से महफूज रखा, जबकि जहाज़ की बॉडी इसके नीचे महफूज रही। यूँ वो 32,000 फुट की बुलंदी और बम धमाके के बावजूद जिंदा ही रही। ताहम इसकी दोनों टांगें और खोपड़ी की हड्डी टूट गई। वो कोमा में भी चली गई। वो 23 दिन कोमा में रही। इसे जहाज से निकालने का फरीदा एक जर्मन डॉक्टर ने अंजाम दिया था।
वो डॉक्टर दूसरी जंग अजीम में इस नोयत के जख्मियों का इलाज कर चुका था। चनाचे इसने इसे बड़ी एहतियात से मलबे से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वो कई माह ज़ेरे इलाज रही। वो सेहतमंद हुई तो इसे दोबारा सर्विस में रख लिया गया। यूगोस्लाविया ने इसे कौमी हीरोइन का दर्जा भी दिया और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई और इसे दुनिया के सिविल एविएशन अवार्ड भी मिले। आप अब इन दोनों वाक़यात का तजज़िया कीजिए। हवाई की क्लारा अबेल की मौत का वक़्त आ चुका था। वो 23,000 फुट की बुलंदी पर थी। जहाज़ की छत में अचानक सुराख हुआ और वो उड़कर खला में गुम हो गई, जबकि बाकी 95 मुसाफिर जहाज़ की फटी हुई छत और मनफी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद सलामत रहे। इसी तरह यूगोस्लावियन एयरलाइन के 27 मुसाफिरों का वक़्त पूरा हो चुका था, लिहाजा वो फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गए, जबकि विस्ना लवोक की ज़िंदगी अभी बाकी थी। वो बम धमाके और 32,000 फुट की बुलंदी से गिरने के बावजूद महफूज भी रही और अभी तक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही है। ये क्या साबित करता है? ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो कौल साबित करता है जिसमें आपने फरमाया था, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ मौत होती है। हम भी क्या लोग हैं, हम मौत से बचने के सैकड़ों जतन करते हैं, लेकिन ये जब आती है तो फिर समुंदर देखती है, पहाड़ देखती है, खला, सहरा, गार और ना ही एटमी मोर्चा। ये इंसान पर वहाँ से वार करती है जिसके बारे में इसने सोचा तक नहीं होता। पानी के 2 कतरे हमारी सांस की नाली में फंसते हैं और हम ऊंधे मुँह होकर गिर पड़ते हैं। कील के मुंह से हड्डी गिरती है, हमारे सर पर लगती है और हम दम दे जाते हैं। अमीर तैमूर ने आधी दुनिया में खोपड़ियों के मीनार बना दिए। वो तलवारों, तीरों और नेज़ों से बच गया, ताउन भी इसका कुछ ना बिगाड़ सकी, लेकिन आखिर में सर्दी लगने से मर गया। हुमायूं को इसके अपने और पराये मिलकर कत्ल नहीं कर पाए, लेकिन वो आखिर में सीढ़ी से फिसल कर मर गया। ये क्या है? ये मौत का वो वक़्त है जिसे कोई टाल नहीं सकता, और जब इंसान का वक़्त नहीं होता, कुदरत इसे अभी ज़िंदा रखना चाहती है, तो फिर वो बरसते बम्बों, फैलती आग और टूटते फूटते पहाड़ों के दरमियान भी ज़िंदा रहता है। वो मगरमच्छ के पेट से भी सलामत निकल आता है और शेरों के गार और सांपों के कुएं में भी हयात रहता है। ये ज़िंदगी और मौत का खेल है। ये अजीब खेल है। आपने बचना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती, और आपका वक़्त आ पहुंचा है तो दुनिया के तमाम डॉक्टर्स, तमाम तबीब मिलकर भी आपको बचा नहीं सकते। आप सलामत हैं तो आप मिसाइल लगने के बाद भी सलामत रहेंगे, और आपका वक़्त आ चुका है तो आपके लिए मच्छर का डंक भी काफ़ी होगा। आपको पानी का गिलास भी लड़ सकता है। हम लोग ज़िंदगी और मौत के मामले में मुकम्मल बेबस हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इजाफा कर सकते हैं और ना ही कमी। चनाचा हमें मौत से भागने की बजाय मौत को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। ये दोस्त हमारी ज़िंदगी की हिफाजत भी करेगा और हमें ज़िंदगी की गलाजत से भी बचाएगा। ये हमें रोज़ाना वो नुक्ता समझाएगा जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया था। अल्लाह ताला ने फरमाया था, मूसा, जब मैं किसी शख्स को कोई चीज़ देना चाहता हूँ और सारी दुनिया मिलकर इससे वो चीज़ छीनना चाहती है, और मैं जब किसी को किसी चीज़ से महरूम रखना चाहता हूँ और सारी दुनिया मिलकर इसे वो चीज़ देना चाहती है, तो मुझे लोगों की कोशिशों पर बहुत हंसी आती है। हम ये नुक्ता समझ लें। हम अगर मौत को अपना दोस्त बना लें तो मौत हमें रोज़ाना ये बताएगी, ए बेवकूफ़ शख्स, तुम गम ना करो, ये अगर तुम्हारे नसीब है तो कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकेगा, और ये अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा। शुक्र करो, तौबा करो और खुश रहो। ज़िंदगी बस यही है।